हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर और उसमें पोटेंशियोमीटर यूज करके हम किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। हाउ टू डिटरमाइन हाउ टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एनी सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो इसका सर्किट डायग्राम बना के रखा है। ठीक है, यहाँ से इतना तो वही है, बेसिक सर्किट है पोटेंशियोमीटर का। और ये ऊपर का जो सर्किट है वो सर्किट है किस लिए, एक सेल है जिसका ईएमएफ है E1 और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R। तो हमें क्या ढूंढना है इसमें, इस एक्सपेरिमेंट में इस इंटरनल रेजिस्टेंस R की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल हुज ईएमएफ इज E1। करेक्ट है। तो स्टेप्स कैसी बनेगी, पहले तो डायग्राम निकालेंगे। ठीक है, इसका बाद में बताऊंगा आपको। डायग्राम निकालेंगे और डायग्राम के बाद सबसे पहला स्टेटमेंट क्या निकालेंगे, कंसीडर अ पोटेंशियोमीटर वायर ए बी फ्यू मीटर्स लॉन्ग स्ट्रेच्ड ऑन अ वुडन बोर्ड एज शोन इन द फिगर। एक पोटेंशियोमीटर वायर है, उसको लेंथ जो है उसकी वो 1 मीटर नहीं है, 1 मीटर से ज्यादा होती है, 4, 5, 8, 10 मीटर हो सकती है। ठीक है, तो उस पोटेंशियोमीटर वायर को हमने इस तरह से एक वुडन बोर्ड पे स्ट्रेच कर दिया है। ठीक है, उसके बाद में EMF E, key K1 and rheostat RH are connected in series across the wire। मतलब क्या, ये जो तीनों है, एक E है, ये मेन EMF है, या इसको फिर बोलते हैं ड्राइविंग EMF, जो मेन बैटरी होती है। ठीक है, जो इस पूरे सर्किट को क्या करेगी, ड्राइव करने वाली है, तो इसको बोलते हैं मेन EMF, ड्राइविंग EMF E की K1, ये भी मेन की है। जब इसको हम क्लोज करेंगे तभी इस सर्किट में से क्या फ्लो होने वाला है, करंट फ्लो होगा, और है रियोस्टेट। ठीक है, तो ये जो तीनों डिवाइसेस है या फिर ये जो तीनों कंपोनेंट्स है, इसको क्या किया है, हमने कनेक्ट किया है इस सर्किट की जो वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर है, सीरीज में इसको कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद में देखो द ईएमएफ, द सेल ऑफ ईएमएफ E1 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R। कोई भी सेल होगा, वो सेल क्या प्रोवाइड करता है, ईएमएफ प्रोवाइड करता है। ईएमएफ मतलब क्या, ईएमएफ मतलब द वर्क डन टू फ्लो द यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू कंप्लीट सर्किट। ठीक है, तो ये जो सेल है इसकी वजह से करंट फ्लो होने वाला है। और किसी भी सेल का क्या होता है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, उस इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, R होता है। ठीक है, द सेल हैविंग ईएमएफ E1 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R is connected in the circuit as shown in the figure। ठीक है, we have to find the value of internal resistance R। ठीक है, another known resistance, ये जो R है वो known है, मतलब उसकी वैल्यू मालूम है। The known resistance R is connected in the circuit with K2 as shown in the figure। एक known resistance R भी हमें लगेगा। ठीक है, और आगे कौन सी लगाई हमने की, K2 नाम है, उसको भी हमने सर्किट में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद में तो गैल्वेनोमीटर, वन एंड इधर है, वन एंड इज कनेक्टेड टू द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, देखो ये R और ये R दोनों किसमें है, पैरेलल में कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के को ये गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल कनेक्ट है, वन एंड कनेक्ट है, और अदर एंड किसको कनेक्ट है गैल्वेनोमीटर का, हमेशा किसको कनेक्ट होता है, जॉकी जे को। और ये जॉकी क्या कर सकती है, जॉकी जे जो है वो स्लाइड कर सकती है पूरे पोटेंशियोमीटर वायर में। ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। मैं कंस्ट्रक्शन फिर से बताता हूँ, क्या करेंगे, कंसिडर अ पोटेंशियोमीटर वायर few meters long is stretched on the wooden board as shown in the figure। Main or driving EMF E, key K1 and rheostat RH are connected in series with the wire as shown in the figure। उसके बाद में the cell having EMF E1 and internal resistance R is connected in the circuit as shown in the figure। उसके बाद में known resistance R is also connected in the circuit as shown in the figure। ठीक है, the one end of the galvanometer is connected to the combination of resistances।
ठीक है, एंड अदर एंड इज कनेक्टेड टू जॉकी विच कैन स्लाइड ओवर द पोटेंशियोमीटर वायर। जो डायग्राम में दिख रहा है वैसे का वैसा हमें वर्ड्स में एक्सप्लेन करते आना चाहिए, फिर हम कंस्ट्रक्शन डायरेक्ट इसका लिख सकते हैं अपने वर्ड्स में, किताब की भाषा में नहीं लिखा तो भी चलेगा। इसके बाद में जो मेन कंडीशन है वो मेन कंडीशन में फिर से बताता हूं आपको कि क्या है, E1 जो है मस्ट बी लेस देन E, ठीक है। ये जो है E1 ये हमेशा मेन ईएमएफ से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। रीजन में इसका बता चुका हूं, अगर इसका E ज्यादा रहा तो हमें इस पे नल पॉइंट कहाँ पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए ड्राइविंग ईएमएफ से ये जो ईएमएफ है वो ईएमएफ हमेशा छोटा होना चाहिए, करेक्ट है। चलो अब ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस हम मेजर करने वाले हैं, क्या यूज कर रहे हैं हम, पोटेंशियोमीटर यूज कर रहे हैं। पोटेंशियोमीटर यूज कर रहे हैं तो फिर ये सर्किट कौन से प्रिंसिपल पे काम करेगा, ये सर्किट पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल पे काम करेगा, ठीक है। और हम ये जब भी पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं कौन सा पॉइंट लाते हैं, हम नल पॉइंट लाते हैं, ठीक है। तो अभी देखो वर्किंग कैसा होगा, वर्किंग क्या करेंगे हम, क्लोज की K1, जैसे ही की K1 क्लोज हो जाएगी क्या होगा, स्टेडी करंट I विल फ्लो थ्रू द सर्किट। जैसे ही ये की K1 क्लोज हो जाएगी, की K1 क्लोज होना मतलब बटन चालू होना, स्विच ऑन होना। स्विच ऑन जैसे ही होगा इस पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल तक क्या फ्लो होने लग जाएगा, करंट फ्लो होने लग जाएगा। अभी करंट कब फ्लो होता है, दो केसेस में करंट फ्लो होगा, अगर लूप या सर्किट क्लोज होगा, अगर लूप या सर्किट क्लोज होगा तभी करंट फ्लो होगा, ओपन सर्किट से करंट फ्लो नहीं होता। और दूसरी नेसेसरी चीज है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस हो दो पॉइंट्स के बीच में, अगर दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो तभी एक पॉइंट से वो दूसरे पॉइंट तक करंट जा सकता है। अगर दो पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक करंट नहीं जा सकता, ठीक है। ये दो कंडीशन ध्यान में रखो, ठीक है। कि K1 क्लोज करने के बाद पॉजिटिव से निगेटिव क्या होगा, करंट फ्लो चालू होने लग जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव A को कनेक्ट है, निगेटिव B को कनेक्ट है, तो पोटेंशियल ड्रॉप है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो A से B तक करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। उसके बाद में ये करंट जैसे यहां से निकल के यहाँ पे आएगा A पॉइंट पे, करंट क्या हो जाएगा, करंट स्प्लिट हो जाएगा, करंट स्प्लिट हो जाएगा। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया, जब क्लोज की K1 करोगे एंड ओपन K2, फर्स्ट में क्या करोगे, K2 को ओपन रखो, ठीक है। तो देखो क्या होगा, मैं करंट की डायरेक्शन आपको बताता हूँ। यहाँ पे आएगा करंट, बाकी करंट इधर चला जाएगा, बाकी करंट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला करंट यहाँ पे भी दो साइड में डिवाइड होने का ट्राई करेगा, लेकिन एक की K2 ओपन है, ओपन है मतलब ये सर्किट यहाँ से ऐसा ओपन है, ठीक है। तो इस साइड में करंट नहीं आ सकता, नीचे वाले साइड में करंट नहीं आएगा, क्योंकि नीचे का लूप क्या है, ओपन है, तो ओपन सर्किट में करंट नहीं फ्लो होता। तो यहाँ पे जो ऊपर जाने वाला करंट है वो पूरा का पूरा करंट किसमें से जाएगा, ऊपर वाले में, ठीक है। E1 R इसमें से जाने वाला है। उसके बाद में गैल्वेनोमीटर में जाएगा, उसके बाद में जॉक में जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आपको दिखाएगा, गैल्वेनोमीटर कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आपको दिखाएगा। तो उसके बाद में हमें क्या करना है, वही जो आप पिछले एप्लीकेशंस में करते हैं, जॉकी को स्लाइड करेंगे। जॉकी को तब तक स्लाइड करेंगे जब तक हमें क्या नहीं मिल जाता, नल पॉइंट नहीं मिल जाता। नल पॉइंट मतलब कौन सा पॉइंट, नल पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट कि जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर कितना डिफ्लेक्शन दिखाएगा, जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए, जीरो। अभी एक बात ध्यान में रखो, गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन दिखाया, इसका मतलब क्या, करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज जीरो। अभी देखो गैल्वेनोमीटर इसमें यहाँ पे है, ये वाली वायर, ये वाली वायर। अभी जैसे ही गैल्वेनोमीटर जीरो करंट दिखाएगा, इसका मतलब क्या है, ये जो ऊपर वाला सर्किट में जाने वाला ये जो करंट है, ये करंट कितना दिखाया उसने, जीरो। लेकिन पहले तो करंट फ्लो हो रहा था, हमने जॉकी स्लाइड कर करके क्या किया, करंट जीरो किया। करंट जीरो किया मतलब क्या किया, इस जॉकी को स्लाइड करते करते एक पॉइंट हमने लाया, एक पॉइंट हम लेके आए, जिस पॉइंट पे जॉकी रखने पर गैल्वेनोमीटर करंट जीरो हो गया। इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट से लेके ऊपर के सर्किट में से
इस पॉइंट तक करंट नहीं जा रहा। इसका मतलब क्या है, ए पॉइंट का पोटेंशियल और जे पॉइंट का पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल्स अभी क्या हो गए, सेम हो गए, क्योंकि इस पॉइंट से ऊपर के सर्किट में से जे पॉइंट तक करंट फ्लो नहीं हो रहा। मतलब दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, इतना तो मतलब समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेल लगा हुआ है, सेल का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है, ये में मतलब क्या, पोटेंशियल। ठीक है, तो ए पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, E1, और जे पॉइंट पे भी कितना पोटेंशियल है, E1। क्योंकि दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं, तो दोनों के बीच में से करंट पास नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है, जो ए का पोटेंशियल है E1 और जो जे का पोटेंशियल है वो भी कितना है, E1। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। लेकिन जो नीचे का सर्किट है, जो मेन पोटेंशियोमीटर का सर्किट है ये वाला, इसमें तो करंट फ्लो हो रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पे करंट आया, यहाँ पे अभी ऊपर वाला जीरो हो गया, पूरा का पूरा करंट किसमें चला गया, नीचे वाले पार्ट से चला गया। नीचे वाले सर्किट में तो करंट फ्लो हो रहा है, मतलब ए से लेके जे तक करंट फ्लो हो रहा है, ए से लेके जे तक करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब क्या है, पॉइंट ए टू पॉइंट जे कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। पॉइंट ए और पॉइंट जे के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है नीचे के सर्किट में। कौन से वाले, नीचे के सर्किट में। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या बोलता है कि द पोटेंशियल, देखो इसका क्या है, पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी, सॉरी कौन सा पॉइंट है वो, जे, फॉर अपर सर्किट। ठीक है, और दूसरा क्या बोलता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी एंड, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड जे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। चलो इसको लेंथ बोल देते हैं हम, L1 मान लेते हैं। पहला नल पॉइंट जब मिलेगा तब मेजर लेंथ करेंगे, वो लेंथ कितनी मिलेगी हमें, L1। ए पॉइंट से जे पॉइंट तक की लेंथ कितनी है, L1। तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या बोलता है, इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन दोस टू पॉइंट्स, लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन दोस टू पॉइंट्स। तो इसके हिसाब से हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वी ए जे इज इक्वल टू के L1। ठीक है, अभी देखो ठीक से, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, E1। कैसे, यहाँ का पोटेंशियल इज इक्वल टू यहाँ का पोटेंशियल, और यहाँ का पोटेंशियल इज इक्वल टू यहाँ, मतलब देखो ठीक से, ए पॉइंट का पोटेंशियल और जे पॉइंट का पोटेंशियल ऊपर वाले सर्किट में क्या है, सेम है। कितना है, E1 है। यही पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कौन से वाले सर्किट में, नीचे वाले सर्किट में। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, E1 इज इक्वल टू KL1, क्योंकि E1 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड J। करेक्ट है, ऊपर के सर्किट में A और J का पोटेंशियल सेम, और नीचे के सर्किट में A और J के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो उसके वजह से ये पोटेंशियल इज इक्वल टू ये दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ये हो गया E1 हमें मिल गया। ठीक है, ये हो गया आधा स्टेप। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी हम क्या करेंगे, ये जो ओपन थी K2, अभी K2 को क्या कर देंगे हम, K2 को क्लोज कर दो। K2 को जैसे ही क्लोज किया तो देखो क्या हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी क्लोज है, इसको भी क्लोज कर दो, K2 को भी क्लोज कर दो। K2 को क्लोज किया तो क्या हो जाएगा, देखो इसको क्लोज करने पे करंट I फ्लो होगा, करंट I फ्लो होने के बाद क्या होगा, बाकी करंट ऊपर जाएगा। ठीक है, बाकी करंट नीचे जाएगा। ठीक है, बाकी करंट नीचे जाएगा, क्यों जाएगा, देखो अभी सर्किट कंप्लीट हो गया है। अभी सर्किट क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। सर्किट कंप्लीट हो गया, करंट फ्लो होगा, ये करंट वापस यहाँ का करंट इधर आके वापस मिक्स हो जाएगा, वापस इसमें से कुछ ना कुछ करंट पास होगा, वापस गैल्वेनोमीटर कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ठीक है, अभी वापस हमें क्या करना है, अभी हमें जो आपकी स्लाइड करनी है और हमें दूसरा पॉइंट लाना है। दूसरा पॉइंट लाएंगे हम J डैश। और अभी ध्यान में रखना, जब आप सर्किट ये क्लोज करो, ये की को क्लोज करोगे तब क्या होगा, पहले ये जो था नॉन रेजिस्टेंस, या फिर कभी कभी इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, ये रेजिस्टेंस बॉक्स पहले सर्किट में नहीं था,
अभी ये की क्लोज करने की वजह से ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस भी अभी सर्किट में आ गया है। और जब ऐसा होता है, पहले नल पॉइंट आपको दूर मिलता है, पहले नल पॉइंट आपको दूर मिलता है जब ये सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं होता। जैसे ही ये सर्किट में रेजिस्टेंस आ जाएगा, नल पॉइंट आपको जो दूसरा मिलने वाला है, दूसरा नल पॉइंट आपको कैसा मिलेगा, कम मिलेगा। क्यों, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जॉकी को स्लाइड करेंगे और एक पॉइंट मिलेगा, उसको बोल देंगे जे डैश, कि जे डैश पे हमें क्या मिलेगा, जीरो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर का। गैल्वेनोमीटर का जीरो डिफ्लेक्शन मतलब कौन सा पॉइंट मिलेगा, नल पॉइंट। जैसे ही नल पॉइंट मिलेगा, हम क्या करेंगे, लेंथ मेजर करेंगे ए जे डैश, और लेंथ मान लेते हैं, कितनी है लेंथ, L2। अभी फिर से वही, लेकिन ठीक से देखना, ये EMF है, ठीक है। जैसे ही सर्किट क्लोज होगा, इस EMF में से अभी ये जो सेल है, EMF मतलब क्या, सेल है, इस सेल क्या प्रोवाइड करता है आपको, सर्किट क्लोज होने पे सेल आपको प्रोवाइड करता है करंट। तो ये जो क्लोज लूप है, ये वाला देखो, इस क्लोज लूप में से करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो अभी ठीक से देखना, ये EMF जो है, इसकी वजह से इधर तो करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन अभी ऊपर वाले सर्किट में करंट जीरो है क्या, अभी ऊपर वाले सर्किट में करंट जीरो नहीं है। ये बात आप ठीक से समझ लो, क्योंकि ये EMF है, ये सेल है। सर्किट जैसे ही उसके आजू बाजू में क्लोज हो जाएगा, ये सेल क्या प्रोवाइड करने लग जाएगा, करंट प्रोवाइड करने लग जाएगा। और करंट कब प्रोवाइड करेगा, जब इसका पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक पूरा का पूरा सर्किट क्या हो, क्लोज हो। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस गैल्वेनोमीटर के जो ये जो जॉकी है, इसको स्लाइड करके हम गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कितना ला रहे हैं, जीरो ला रहे हैं। मतलब गैल्वेनोमीटर में से जाने वाला करंट जीरो है, ठीक है, लेकिन ये लूप में से जाने वाला करंट अभी जीरो नहीं है। करंट जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सेल क्या करेगा, अभी सर्किट क्लोज होने के कारण कुछ ना कुछ करंट हमें प्रोवाइड करेगा। हाँ, लेकिन ये जो पूरा का पूरा सर्किट है, ये जो क्लोज सर्किट है, इस क्लोज सर्किट के बाहर करंट नहीं जा रहा है। जो पूरा का पूरा करंट है, वो पूरा करंट किसमें घुस रहा है, इसमें जा रहा है, ठीक है, आगे नहीं जा रहा है। तो इस पॉइंट से आगे जाने वाला करंट कितना किया हमने, जीरो किया। लेकिन ये क्लोज लूप वाला करंट जीरो नहीं है, ठीक है, ये बात समझ लो ठीक से। तो अभी देखो ठीक से, पहले ये सर्किट ओपन था, पूरा का पूरा करंट इसमें से जा रहा था, बाद में इसको इसमें का करंट जीरो दिखा दिया। गैल्वेनोमीटर इनको सीरीज में है, गैल्वेनोमीटर वाला करंट जीरो मतलब इनमें का करंट जीरो, ठीक है। इनमें का करंट जीरो मतलब ये जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल इधर है, क्योंकि करंट जीरो कब होता है, जब दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम, मतलब यहाँ का पोटेंशियल इज इक्वल टू यहाँ का पोटेंशियल। यहाँ का पोटेंशियल कितना है E1, तो यहाँ का पोटेंशियल भी कितना रहेगा, E1 पहले केस में। लेकिन अभी क्या होगा, ये क्लोज करने के कारण ये लूप में करंट फ्लो होने लग गया। और करंट कब फ्लो होता है, जब पोटेंशियल ड्रॉप होता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। करंट किसी सर्किट में से तभी फ्लो होगा जब उस सर्किट में पोटेंशियल क्या हो रहा हो, ड्रॉप हो रहा हो। मतलब क्या, इस E1, ठीक है, ये E1 जो है, ये अभी क्या होगा, इस सर्किट को, इस छोटे से लूप को ड्राइव कर रहा है, ठीक है। ये जो है, ये करंट सप्लाई कर रहा है। वो करंट किसमें से पास होगा, इसमें से और इसमें से। इसमें अगर आपने KVL लगा दिया, तो देखो मैं ऐसा लूप ट्रेस करता हूँ, ऐसा, या फिर लूप में जाता हूँ PQST। PQST लूप में अगर हमने अभी KCL लगाया तो क्या होगा, देखो PQST, ये -E1, ठीक है। जो KVL है उसका साइन कन्वेंशन के हिसाब से इस सेल में देखो ऐसे जा रहे हैं, पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहे हैं, तो E1 क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव। इसमें से जाने वाला करंट को I मान लिया। उसके बाद में ऐसा जा रहे हैं, देखो करंट ऐसा, सॉरी, करंट जो है वो ऐसा जाने वाला है, पॉजिटिव टू निगेटिव, हम ऐसा जा रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा फिर, प्लस IR, क्योंकि लूप ट्रेसिंग की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तब प्लस होगा, ठीक है। PQS फिर से प्लस IR इज इक्वल टू 0, ये है आपका KVL, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, IR
तो आई आर प्लस आई आर इज इक्वल टू E1 हो जाएगा, करेक्ट है। तो एक आई आर इज इक्वल टू क्या, E माइनस आई आर। ये समझ में आ रहा है आपको? E यहाँ का, चलो ये E1 है, ये E1 यहाँ का पोटेंशियल, ठीक है। जैसे ही आगे आएगा E1 से लेके R तक करंट आ रहा है, मान लो या फिर ऐसा आ रहा है करंट, यहाँ से ऐसा आ रहा है, तो यहाँ से ऐसा आने वाला करंट यहाँ तक आ रहा है, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। आगे जा रहा है इसमें से भी करंट, मतलब क्या, रेजिस्टेंस में करंट जा रहा है, इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। यहाँ पे पोटेंशियल था E1, यहाँ पे करंट आते आते पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो गया, E1 माइनस आई आर इतना ड्रॉप हो गया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का, यहाँ से लेके यहाँ तक का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, E1 माइनस आई आर। अभी जब दूसरी बार नल पॉइंट मिलेगा, ठीक है, दूसरी बार जब नल पॉइंट मिलेगा तो दूसरी बार वाला नल पॉइंट हमें देगा पोटेंशियल डिफरेंस V, पोटेंशियल डिफरेंस V, और पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू आई आर रहता है, तो V इज इक्वल टू E1 माइनस आई आर, ठीक है। तो देखो, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा अभी पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल से क्या, अभी देखो ऊपर वाले इसमें से इतने पार्ट में से जाने वाला करंट 0, नीचे वाले में जा रहा है, ठीक है। तो ऊपर का पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे का पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, अभी एक बात और समझनी है इसमें, देखो अभी जो है इस Q पॉइंट से आगे का करंट कितना है, 0 है, मतलब पूरा का पूरा करंट इसमें से जाके, या फिर ऐसा है तो ऐसा घूमेगा, आगे का करंट 0 हो गया। इसका मतलब क्या है, देखो फिर से ट्राई करो, ये जो R और ये RJ हो अभी दोनों किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे, ठीक है। जब जैसे हमने इधर लिखा कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E1 माइनस आई आर, आई की वैल्यू कितनी होती है, आई की वैल्यू होगी E1 अपॉन R प्लस R, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस R हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो मैं इधर लिखता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूं इसको, E1 इज इक्वल टू के L1, ये हो जाएगा V इज इक्वल टू E1 माइनस ये रहा E1 अपॉन R प्लस R इंटू R, V इज इक्वल टू E1 माइनस आई आर, आई कितना है E1 अपॉन R प्लस R। तो देखो ये क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू E1, ये R प्लस R को मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, R प्लस R माइनस E1 R अपॉन R प्लस R हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा R E1 प्लस R E1 माइनस E1 R, तो ये दोनों कट हो जाएगा अपॉन R प्लस R, तो V इज इक्वल टू क्या आया, R E1 अपॉन R प्लस R, ठीक है। अभी देखो ये दूसरा नल पॉइंट मिला है, दूसरा नल पॉइंट मिला कहाँ पे, जेड एक्स पे, ये दूसरी लेंथ कम ही होगी, ठीक है। दूसरा नल पॉइंट मिला जेड एक्स पे, और ये दूसरा नल पॉइंट जब मिल रहा है तो इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, मतलब इस सर्किट में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है। इस पॉइंट से लेके आउटर सर्किट में देखो यहाँ तक करंट फ्लो हो रहा है, आगे का 0 है, मतलब ये पॉइंट वाला पोटेंशियल और ये पॉइंट वाला पोटेंशियल सेम है। उसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक करंट फ्लो हो रहा है, इन दोनों के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस किस में होगा, ये दो पॉइंट के बीच में होगा, क्योंकि यहाँ से भी करंट जा रहा है, यहाँ से भी करंट जा रहा है, और ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पे है, सेम पोटेंशियल पे है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने वाला करंट 0, मतलब ये दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम, तो इसका जितना डिफरेंस आएगा उतना ही इसका और इसका डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो ये दूसरा वाला नल पॉइंट हमें क्या बताएगा, हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, जिसको डिनोट करते हैं V से, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर के हिसाब से क्या हो गया, प्रिंसिपल के हिसाब से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, KL2, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड में करो, E1 अपॉन V इज इक्वल टू KL1 अपॉन KL2, के कट हो जाएगा, E1 है E1, V की वैल्यू पुट कर दो, कितना गया, ये रहा R E1 अपॉन R1 प्लस R प्लस R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। अब इधर ठीक से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये E1 कट हो जाएगा,
आर प्लस आर अपॉन आर इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ये जो है अपॉन का अपॉन वाला आर प्लस आर ऊपर चला जाएगा। हमें ढूंढना है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कैसा होगा, सेपरेट कर दो, आर अपॉन आर 1 हो जाएगा प्लस आर अपॉन आर इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ठीक है, देयरफॉर आर अपॉन आर इज इक्वल टू L1 माइनस L2, ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद क्या हो जाएगा, देखो आर अपॉन आर इज इक्वल टू, इसको ठीक से सॉल्व करो, L1 माइनस L2 अपॉन L2। ठीक है, देयरफॉर R इज इक्वल टू, ये R उधर मल्टीप्लाई को चला जाएगा, L1 माइनस L2 अपॉन L2। अभी इस एक्सप्रेशन से देखो जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, कुछ ना कुछ फाइनाइट पॉजिटिव वैल्यू होती है। इंटरनल रेजिस्टेंस की फाइनाइट पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी, जब L2 क्या होगा, L2 होगा छोटा, किससे, L1 से। अगर L2 बड़ा हो गया तो आंसर माइनस, माइनस में कभी भी रेजिस्टेंस नहीं आता है। ठीक है, तो L2 हमेशा, मतलब दूसरा वाला नल पॉइंट जो है, ये L2 हमेशा क्या मिलना चाहिए, हमें कम मिलना चाहिए। और वैसे ही होगा, जब ये रेजिस्टेंस आ जाएगा तो रेजिस्टेंस ड्रॉप, इसमें करंट की वजह से रेजिस्टेंस ड्रॉप आके ये सर्किट में आ जाएगा, इसकी वजह से नल पॉइंट थोड़ा जल्दी मिल जाता है। ठीक है, तो यही कंडीशन है कि L2 जो है वो L1 से छोटी होगी। डायग्राम निकालते वक्त L2 छोटी दिखाना L1 से। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। कैसे, ये लेंथ तो मेजर कर लेंगे हम, और ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है ये कौन सा रेजिस्टेंस है, नॉन रेजिस्टेंस है, जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम होती है। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम इंटरनल रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा एक्सपेरिमेंट कि हाउ टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द EMF और सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।